Now we will be writing a polyfill of set interval. set interval हम यूज करते हैं एक फंक्शन को एक स्पेसिफाइड इंटरवल में बार बार कॉल करने के लिए. set interval का जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है. set interval फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है. set interval फंक्शन हमसे 3 चीज़ें मांगता है जिसमें से इंटरवल और आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल है. कॉल बैक इज मैंडेटरी. सेट इंटरवल फंक्शन को यूज करने का तरीका कुछ ऐसा होता है. वी कैन पास अ कॉल बैक फंक्शन एंड वी कैन स्पेसिफाई अ टाइम. तुमको कंसोल में दिख रहा होगा कि जो भी मैंने कंसोल किया है वो एक एक सेकंड के बाद लॉग हो रहा है. जो सेकंड कॉल है सेट इंटरवल की, उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं और इस आर्ग्यूमेंट्स को सिंपली मैंने शो नेम फंक्शन में रिसीव कर लिया है. लेट्स सी कि हम इसका पॉलीफिल कैसे लिख सकते हैं. सबसे पहले हम विंडो ऑब्जेक्ट में जो सेट इंटरवल फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसको हम ओवरराइड कर लेते हैं. ठीक है, सेट इंटरवल, इसमें मैं अपना बनाया हुआ फंक्शन असाइन कर देता हूं. अब जब मैंने सेट इंटरवल को ओवरराइड किया है तो मुझको क्लियर इंटरवल को भी ओवरराइड करना पड़ेगा. अदरवाइज क्लियर इंटरवल जिस आईडी वाले इंटरवल को क्लियर करेगा वैसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर दिया है. तो लेट्स ओवरराइड क्लियर इंटरवल एज वेल. इसमें भी मैं अपना खुद का बनाया फंक्शन असाइन कर देता हूँ. अब जब ये सेट इंटरवल फंक्शन यूज़र यूज़ करेगा तो क्या क्या चीज़ें पास करेगा. वेल 3 चीज़ें, कॉल बैक फंक्शन, इंटरवल और आर्ग्यूमेंट्स, कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स. तो इन तीनों चीज़ों को हम अपने बनाए हुए फंक्शन में रिसीव कर लेते हैं. कॉल बैक, इंटरवल एंड आर्ग्स. अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कॉमा सेपरेटेड हैं तो सारे आर्ग्यूमेंट्स को मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके कलेक्ट कर लेता हूँ. मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं. सेट इंटरवल का क्या काम होता है, एक आईडी रिटर्न करना. अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज़्म करना है जिसका यूज़ करके मैं हर बार एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकूँ. हम क्या करते हैं, सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट में अपनी कोई स्पेसिफिक की ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरवल आईडी ट्रैकर, और इसकी वैल्यू हम इनिशलाइज कर देते हैं 1000 से. हम इस इंटरवल आईडी ट्रैकर का यूज़ करेंगे हर बार एक नई आईडी जनरेट करने के लिए. हम सिंपली इस आईडी ट्रैकर में +1 करते रहेंगे. सिंपली इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट इंटरवल आईडी इक्वल टू विंडो डॉट इंटरवल आईडी ट्रैकर ++. वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया और इमीडिएटली इंक्रीज कर दिया सो दैट जब नेक्स्ट कॉल हो मुझे सेम नंबर ना मिले, और इमीडिएटली हम सिंपली इसको रिटर्न भी कर देते हैं. इंटरवल आईडी का काम खत्म. अब जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र ने भेजी है मुझे उसको कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा क्योंकि यूज़र मेरे फंक्शन को कई बार कॉल कर सकता है और मुझे सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है. तो मुझे ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी. जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र हमें पास कर रहा है उसको हम विंडो ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रख लेते हैं. सिंपली मैं विंडो ऑब्जेक्ट में एक और की बनाता हूँ, विंडो डॉट इंटरवल्स इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट में आईडी का यूज़ करके मैं अपना सारा डेटा सेव करा दूंगा कुछ ऐसे. व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू दिस विंडो डॉट इंटरवल्स. मुझे पता है ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इंटरवल आईडी को एज अ की यूज़ करूंगा और इसकी जो वैल्यू है वो मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूंगा. इसमें मैं सिंपली कॉल बैक फंक्शन, हमारा इंटरवल और जो भी आर्ग्स हैं उनको सेव करा दूंगा. अब ये जो इंटरवल है इसको मैं एज इट इज सेव नहीं कराऊंगा. आई विल क्रिएट अ वेरिएबल टू कैलकुलेट द न्यू टाइम. मैं डेट टाइम का यूज़ करूंगा चेक करने के लिए कि क्या इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है या नहीं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्रिएट अ न्यू वेरिएबल टाइम टू कॉल, और व्हाट आई विल डू, डेट डॉट नाउ. डेट डॉट नाउ मुझे 1970 से अब तक का जो भी टाइम बीत चुका है उसको मिली सेकेंड्स में दे देगा और मैं इसमें इंटरवल को ऐड कर दूंगा. एंड आई विल सेव दिस टाइम टू कॉल इंस्टेड ऑफ दिस इंटरवल.
ठीक है, की का नाम मैं इंटरवल ही रखता हूँ, बट इंफॉर्मेशन में टाइम टू कॉल वाली सेव करूँगा। तो एट दिस पॉइंट हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सेव करा लिया है। अभी अगर मैं कंसोल में जाके विंडो डॉट इंटरवल्स करता हूँ तो यू विल सी कि मुझे यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और उनमें वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने पास की है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ विंडो डॉट इंटरवल आईडी ट्रैकर तो यू विल सी कि नेक्स्ट आईडी 1002 है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने सेव कराई है वो सही से काम कर रही है। लेट्स क्विकली राइट द कोड फॉर दिस क्लियर इंटरवल। अब इस क्लियर इंटरवल में सिंपली मुझे आईडी मिलेगी एंड आई हैव टू सिंपली डिलीट दिस आईडी फ्रॉम द विंडो डॉट इंटरवल्स। तो आई विल सिंपली यूज डिलीट ऑपरेटर एंड आई विल डू दिस विंडो डॉट इंटरवल्स एंड आई विल पास दिस आईडी। दैट्स इट, मेरा क्लियर इंटरवल का काम खत्म। यू कैन test this out. What we can do, we can simply save this id here and we can call clear interval. Let's pass this id and let's check on window object कि भाई वहाँ पे क्या है। See, बस एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मेरा clear interval का जो कोड है वो एकदम सही काम कर रहा है। Let's comment it out. अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब बस मुझे किसी तरह अपने कॉल बैक फंक्शन को बार बार कॉल करना है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट अनदर फंक्शन प्रोसेस इंटरवल्स। इस फंक्शन का काम होगा इंटरवल्स ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा है उसको इटरेट करके बार बार कॉल करना। लेट्स डू दैट। सिंपली हम करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज। कौन से ऑब्जेक्ट की कीज? वेल, विंडो डॉट इंटरवल्स। इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज है वो निकाल लो और उस पर कोई भी लूप रन कर दो। मैं फॉर ईच लूप को रन कर देता हूँ। वी विल क्रिएट अ नेम्ड फंक्शन एग्जीक्यूट इंटरवल्स और इस एग्जीक्यूट इंटरवल को हम पास कर देंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। जब ये एग्जीक्यूट इंटरवल्स कॉल होगा मुझे सिंपली यहाँ पे की मिल जाएगी और मैं सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लूँगा। कॉन्स्ट टाइमर इक्वल टू विंडो डॉट इंटरवल्स एंड की। ठीक है, लेट्स डू अ कंसोल डॉट लॉग टाइमर एंड लेट्स कॉल दिस प्रोसेस इंटरवल्स। जब यूजर सेट इंटरवल को कॉल करता है उस फंक्शन के अंदर, बिफोर रिटर्निंग दिस इंटरवल आईडी वी विल कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, सी इन द कंसोल फोकस, वी आर गेटिंग आर इंफॉर्मेशन, इंटरवल, कॉल बैक, आर्ग्स, सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है एंड वी कैन डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर, एक अलग से वेरिएबल नहीं बनाते हैं, कॉल बैक, आर्ग्स एंड इंटरवल। ठीक है, नाउ मुझे सिंपली प्रोसेस इंटरवल में अपने कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है। दैट्स इट, बट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। जब राइट टाइम हो, वो राइट टाइम क्या होगा? वेल, आई कैन चेक हेयर इफ डेट डॉट नाउ जो भी मिली सेकेंड्स अब तक हैं क्या वो ग्रेटर या इक्वल टू हैं इंटरवल के। अगर ऐसा होता है तभी मुझे अपने कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है और मैं अपने सारे आर्ग्स यहाँ भेज सकता हूँ। वेल, अभी मेरा कॉल बैक फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी, बस ये एक ही बार हम कॉल कर रहे हैं, बार बार तो कॉल नहीं कर रहे हैं। जब ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा उस टाइम पे राइट मोमेंट नहीं होगा कॉल करने का, इसी वजह से मेरा कॉल बैक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। व्हाट इफ वी कैन डू समथिंग लाइक दिस? अगर राइट टाइम नहीं है तो फिर रिकर्सिव कॉल करते रहो। वेल, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको ये एरर देखने को मिलेगी, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, क्योंकि अब हमने कॉल स्टैक को फुल कर दिया है। इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाई यूजिंग रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक। रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक एक लो प्रायोरिटी फंक्शन को शेड्यूल कर देता है फ्यूचर में रन करने के लिए। ब्राउज़र उसको अपने हिसाब से रन करता है, जस्ट लाइक सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में पास किया हुआ कॉलबैक। तो अब मैं यहाँ पे प्रोसेस इंटरवल्स को एज अ कॉलबैक पास कर दूंगा। नाउ लेट्स सी, यू कैन सी कि कंसोल में मुझे बार बार लॉक्स देखने को मिल रहे हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्टॉप हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसा लॉजिक लिखना है
जिससे कि बार बार फंक्शन कॉल होती रहे। यहाँ पे हम जब अपने कॉल बैक को इन्वोक कर रहे हैं, अगर हम जो हमारा इंटरवल है इसको अपडेट कर दें, सो फॉर एग्जांपल जो भी यूज़र ने टाइम भेजा है, जैसे ही मैं कॉल बैक को इन्वोक करूं, विंडो ऑब्जेक्ट में जो टाइम पड़ा हुआ है उसको मैं फिर से अपडेट कर दूं। उस वजह से मेरा जो प्रोसेस इंटरवल्स है वो बार बार चलता रहेगा। नाउ लेट्स सी कि कैसे हम अपने प्रोसेस इंटरवल्स को बार बार कॉल कर सकते हैं। तो द ट्रिक इज़ कि ये जो इंटरवल है, सपोज करो इसे हम टाइम के नज़रिए से देखते हैं कि 10 बजे मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है और हर 1 मिनट में कॉल करना है। 10 बजे जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, मैं वापस से इंटरवल को इंक्रीज़ कर दूंगा कि अब मुझे इसे 10:01 पे कॉल करना है। जब मैं 10:01 पे कॉल कर लूँगा, मैं फिर से इंटरवल को अपडेट कर दूंगा कि अब मुझे 10:02 पे कॉल करना है। तो ये रिकर्सिव कॉल चलती रहेगी, हर बार मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, टाइम इंक्रीज़ करूँगा। अब ये काम मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ये काम मैं करूँगा जहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन विंडो ऑब्जेक्ट में सेव करा रहे हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन एग्जीक्यूट। अब इस एग्जीक्यूट फंक्शन में आई विल इन्वोक द कॉल बैक जो यूज़र ने पास किया है, और इसमें मैं सारे आर्ग्स को भेज दूंगा। यहाँ पे मेरे पास आईडी भी है और इंटरवल भी है। कॉल बैक को इन्वोक करने के बाद मैं कुछ ऐसा करूँगा, विंडो डॉट इंटरवल्स डॉट इंटरवल आईडी, जो भी ये आईडी है मेरे पास वाया क्लोजर, मैं इसको कैप्चर करके रख लूँगा एंड आई विल अपडेट द इंटरवल। जो भी इंटरवल है उसमें प्लस कर दो इंटरवल जो यूज़र ने पास किया है, सो दैट कॉल बैक इन्वोक हो और इंटरवल मैं अपडेट कर दूं। और इंस्टेड ऑफ दिस कॉल बैक आई विल सेव दिस एग्जीक्यूट फंक्शन। और अब मुझे नीचे जाके यहाँ पे आर्ग्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मेरा सेट इंटरवल फंक्शन एकदम सही से काम कर रहा है, यू गाइज कैन क्लियरली सी। और यहाँ पे हमने सेट इंटरवल का पॉलीफिल लिख लिया है। देयर इज़ वन ऑप्टिमाइजेशन दैट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग दिस प्रोसेस इंटरवल्स, हम एक चेक ऐड कर सकते हैं कि अगर इंटरवल्स की लेंथ बस 1 है तभी इसको कॉल करो। बिकॉज सी, मैं हर बार जब यूज़र सेट इंटरवल सेट करे, मैं एक नई रिकर्सिव कॉल को नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब मेरे पास एक भी इंटरवल नहीं होगा। लेट्स सेव दिस कोड एंड यू विल सी कि अभी भी मेरा कोड काम कर रहा है, बट इस केस में मैं कोई एक्स्ट्रा रिकर्सिव कॉल नहीं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और ऑप्टिमाइजेशन है दैट यू गाइस कैन डू, जो हमने सेट टाइम आउट में किया था। बेसिकली ये जो इंटरवल आईडी ट्रैकर और इंटरवल्स हैं, ये बहुत ही जेनरिक नाम है, कोई भी इसको ओवरराइड कर सकता है। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी की नेम यूज़ करनी है जो यूज़र ओवरराइड ना कर पाए, और इसी स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए हमारे पास सिंबल डेटा टाइप है। वी कैन क्रिएट 2 कीज यूजिंग सिंबल, कॉन्स्ट इंटरवल्स की इक्वल टू सिंबल। ये मुझे एक यूनिक की देगा। अब ऐसी की कभी बनी नहीं सकती, तुम कितनी बार भी सिंबल को कॉल कर लो तुम्हें हमेशा एक नई की मिलेगी। और दूसरी की मैं बनाऊंगा इंटरवल आईडी ट्रैकर की इक्वल टू सिंबल। नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेविंग ऑन दिस इंटरवल आईडी ट्रैकर, हम इसको सिंबल की का यूज़ करके सेव करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके में क्या होगा कि कोई भी मेरी इन कीज़ को ओवरराइड गलती से नहीं कर पाएगा। अभी अगर मैं इस कोड को सेव करूं और कंसोल में जाऊं एंड टाइप करूं विंडो, तो यू विल सी, लेट मी स्क्रॉल, सिंबल की, सी हेयर सिंबल। विंडो ऑब्जेक्ट में ये 2 सिंबल ऐड हो चुके हैं। अब वाया कोड इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। यू कैन सी इट from your eyes, but via code you cannot access it. Now you can simply replace
एवरीवेयर जहाँ जहाँ हमने विंडो डॉट इंटरवल्स किया है, सिंपली फेच डेटा फ्रॉम दीज कीज़ so that keys override ना हो. And with that said, this is our polyfill for set interval.